नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान जागरूकता जी को स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन 38 राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 सदस्य हैं। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में 10 सदस्य हैं, किंतु राजस्व बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव विनय चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि बोर्ड में मौजूदा समय मात्र 4 ही सदस्य हैं, शेष पद रिक्त हैं। जीएसटी के तहत सामानों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, HSN कोड का। HSN कोड का उद्देश्य आसान और समान वर्गीकरण में मदद करना तथा इसके अलावा वह पूरे कानूनी और तार्किक तरीके से दुनिया भर में स्वीकृत और मान्य वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। भारत में मूल रूप से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत माल का वर्गीकृत करने हेतु 6 अंकों की कोड जारी किया। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 9 सदस्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र जी हैं। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु होती है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्री द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए फाइन बैलेंस द्वारा रोहिंटन मिस्री की 1995 में प्रकाशित बुक है। यह इनका दूसरा उपन्यास है। रोहिंटन मिस्री भारत में जन्मे कनेडियन लेखक हैं। हम 22 की बुक से यूपीपी जेल वार्डन पटंडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। पटंडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में स्थित है। स्मारक बेसर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर चालुक्यों से संबंधित है। यह उनकी राजधानी बादामी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके समीप से मालप्रभा नदी बहती है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले वर्तमान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी यहाँ का प्रमुख नगर है, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा को मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, चावल अनुसंधान कटक में, चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। याद करके चलेंगे अनुसंधान को। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 सदस्य हैं। UN ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय मानवाधिकार का एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सभी मानवों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करती है। इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में 18 सदस्य हैं। भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष में संबंधित है? राइट ऑप्शन
भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष में संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। सी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबंधित है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को की गई थी। को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 8 जून को मनाया जाता है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा ब्रेन ट्यूमर रोगियों की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 8 जनवरी 2000 से यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह संगठन में कुल 15 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस दिवस के आयोजन का निर्णय लिया। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है के रूप में उभरा है, जिसे कछार लवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राइफल। असम राइफल का गठन कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका कार्य जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह 1835 से सक्रिय देश का सबसे पुराना बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इसे स्थानीय लोग पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गंग राजवंश। सूर्य मंदिर कोलार का निर्माण करता राजा लंगूल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु का कारण मंदिर का निर्माण अवरुद्ध हुआ था। कोलार के सूर्य मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 के मध्य ही हुआ था। उस समय उड़ीसा में गंग वंश का ही शासन था। इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PSRA कब लागू हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। इसके द्वारा मानव अधिकार को परिभाषित किया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित हुआ। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया है? नहीं है? नहीं है रुपया। दिनार है? नहीं है। डॉलर है? नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पैसो है। पैसो क्या है? पैसो। भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, मैक्सिको का पैसो है, कुवैत में दिनार चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, GSLV M थर्ड। चंद्रयान 2 अभियान को GSV-4M के थर्ड प्रेक्षण यान द्वारा प्रेक्षित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? राइट ऑप्शन ए है, केरल। केरल ने सितंबर 2019 में भारत मालदीव समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता कैंसर बीमारी के मद्देनजर द्वीपीय देशों में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना साइबर अपराध नहीं है, जबकि हैकिंग, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, पोर्नोग्राफिक मेल भेजना साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुखाम विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु यानी कि वायरस से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? अगर रबी को गैस है गेहूँ और सरसों
ये रबी की फसल हैं। और जौ गेहूं के साथ में होता तो ये भी है। तो कोहड़ा जो है, कोहड़ा ये रबी फसल नहीं है। गेहूं, जौ, जई, तोरिया, राई, सरसों, अलसी, मक्का, चना, मटर इत्यादि रबी की फसलें हैं। कोहड़ा रबी का फसली नहीं है। रबी फसलें अक्टूबर एवं नवंबर में बोई जाती हैं। रबी की फसलें जो होती हैं अक्टूबर एवं नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों की बुवाई मानसून के आगमन के साथ ही होती है। यह जून जुलाई में बोई जाती हैं। ये हम उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल। मानसून का आगमन होगा और हम उन्हीं के साथ में खरीफ की फसलों की बुवाई करेंगे। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत और नृत्य संबंधित है। लखनऊ घराना संगीति एवं नृत्य क्षेत्र संबंधित है। यह तबला वादन के 6 मुख्य घरानों में से एक है। इसे पूर्व घराना नाम से। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कोलकाता। प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रण में चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद में 3 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की गई है। भारत के अंदर 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यंगून। म्यांमार 1937 तक भारत का भाग था। वर्तमान में म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित एक स्वतंत्र देश है। यंगून में भारत का दूतावास स्थित है। भारत म्यांमार सीमा की लंबी 1600 किलोमीटर से भी अधिक है। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन क्षेत्र गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। गोरखपुर पुलिस क्षेत्र संत कबीर नगर जिले के पुलिस प्रशासन को भी देखता है। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका आरपीएफ का फुल फॉर्म। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। राजधानी करेंसी याद करके चलेंगे। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। मलेशिया के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का ही भाग है। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, भारत। भारत ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है? RX लेना, RX मतलब लेना। RX लैटिन भाषा का एक चिन्ह है। लैटिन भाषा का एक चिन्ह है जिसका अंग्रेजी में अर्थ टेक होता है। इस हिसाब से इसका अर्थ हुआ लेना, अर्थात इसका सीधा अर्थ है डॉक्टर आपको वे दवाएं लेने के लिए कह रहा है। RX। निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प चुनें। ऐसे क्वेश्चन हर एक सेट में आया है। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण GRK और लिटिल रण ऑफ कच्छ LRK के नाम से जाना जाता है। ये सही है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र का घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 49,153.70 वर्ग किलोमीटर है। ये भी सही है, यानी कि दोनों विकल्प हमारे। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, चमोली। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तर प्रदेश तत्कालीन चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड से किया था। इस आंदोलन में वनों की कटाई के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? राइट ऑप्शन इसका ये ए हो जाएगा, टोबैको मोजैक वायरस से। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप टोबैको मोजैक वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? राइट ऑप्शन इसका गलत है, पूछा गया गलत है, गलत। राइट ऑप्शन सादरी टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय और सरिस्का और रणथंभौर, ये सारे राजस्थान में है भाई साहब।
सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान 52वां भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। वर्तमान भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान तथा 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। याद रख लेना, वर्तमान भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं और वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, इलाहाबाद में की गई थी। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में वरेन हेस्टिंग ने किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी, इसे जॉन पियरे हैरिसन ने लिखा है। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष की बुक है। द मदर आई नेवर न्यू सुधा मूर्ति की 2014 में प्रकाशित पुस्तक है। डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन किरण बेदी की पुस्तक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लेकिन अब इसका राइट ऑप्शन क्या है? 18 वर्ष होनी चाहिए। संशोधन हो चुका, अब 18 वर्ष होगी तब आप चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मताधिकार के आधार पर दोनों मताधिकार हेतु न्यूनतम 18 वर्ष, तो चुनाव में भाग लेने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष है। अलग अलग पदों हेतु अलग अलग प्रावधान भी हैं। में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान का अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम पर रोक, फैक्ट्री कारखानों तथा अन्य गतिविधियों, नया निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध करता है, जबकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कर्नाटक। डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कन्नड़ भाषा में डोलू को डोल तथा कुनीथा को नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जून 2020 के चीन के साथा संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गलवान घाटी। गलवान घाटी विवाद भारत चीन के मध्य हुआ था। जून 2020 में चीन के साथ इसमें संघर्ष हुआ, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक भी मारे गए थे। गलवान घाटी लद्दाख के गलवान नदी के किनारे स्थित। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का पूर्ण रूप सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स है। संख्यात्मक अभिरुचि निम्नलिखित में से कौन एक अप्रमेय संख्या है? राइट ऑप्शन अप्रमेय संख्या है अंडर रूट 20/2 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा।